है ना, मारने में पीएचडी, वो लड़ने का बिल्कुल 500 एक साथ दौड़े और दौड़ते दौड़ते जैसे ही कवरेज क्षेत्र में पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके जब वो उन मुनिराज के दर्शन से वो 500 कुत्ते सुधर सकते हैं, तो क्या हमारे प्रभाव से 5 आदमी नहीं सुधर सकते? इतना पावर तो है, इतना पावर। जैसे ही आते हैं तो तप से तपी काया देखते हैं, अरे यार रहने दो, उपवास से महाराज जी का कुछ मत बोलो, उपवास से महाराज जी का कुछ मत बोलो, नहीं नहीं बोलना, बिल्कुल दर्शन। और दर्शन करने आए थे, कर्म का कल्ला, दर्शन करने आया था कि बिथा सुनाने आया था और कथा सुन के चला गया? नहीं नहीं, दर्शन करने आया था। याद बहुत आ रही थी, वो तो आ रही थी, हाथ में मुझे भी खुजली हो रही थी कि मेरा भगत मुझे क्या कर रहा है, याद कर रहा है। और जब जब कोई याद करता है तो पैर में गुदगुदी क्या होती है, ज्यादा ही याद करता तो हिचकी भी आने लगती है। तो भैया ये ध्यान रख के चलना, ये महाव्रतों का यहाँ कुछ कहा नहीं जाता है, यहाँ तो सब सुना जाता है ना। निश्चित मान करके चलो कि गुरुओं के सानिध्य में रह के कुछ सीखा है ना, कुछ ना कुछ सीखा जाता है। और निश्चित है कि जब वृक्ष पक्के फल देने लग जाता है तब हमें कोई बीमारी हो जाती है। ऐसे कोई जन्म से सार्थक होता, जन्म से महान होता है, कोई कर्म से महान, दिगंबर मुनि कर्म से महान होते हैं। और नेता लोग महान होते नहीं है, उन पर जबरदस्ती महानता थोप दी जाती है ना। पंच परमेष्ठी के गुण नहीं गाएंगे, गुटखा खाने वाले का गुण गाएंगे, बीड़ी पीने वाले का गुण खाएंगे, गुण गाएंगे, तंबाकू खाने वाले का गुण गाएंगे। अरे पंच परमेष्ठियों की आराधना करो। मुनिराज के पास लेके गई बहू, महाराज जी मेरे ससुर जी बहुत भड़क रहे हैं। तो क्या हुआ? बोले मेरी उम्र 3 साल की। हाँ बिल्कुल सही, इसकी 3 साल की है ना, तुम्हारा हस्बैंड 6 महीने, आपका जो जन्म है ना, सास आपकी पत्नी 2 महीने की, आपका जन्म नहीं हुआ है। ऐसे कैसे? महाराज जी बोलते भैया ये शरीर की अपेक्षा नहीं है, ये धर्म की अपेक्षा है। इसकी पत्नी ने 3 साल पहले धर्म करना शुरू किया। कर्म का जन्म तो कब का हो गया, धर्म का जन्म अभी हुआ है। और हम बहू ने 3 साल से धर्म चालू किया और इसकी सास पति ने 6 महीने पहले धर्म शुरू किया, इसकी मां सासू ने 2 महीना पहले धर्म किया। तुम तो मंदिर आते ही नहीं हो, बोलो तुम तो मंदिर आते ही नहीं हो, फिर तुम्हारा जन्म, हाँ तुम्हारा जन्म जिसने आहार नहीं दिया, समझना मेरा जन्म अभी हुआ ही नहीं है। जिसने माला नहीं पहरी, समझना हमारा जन्म हुआ ही नहीं है। इसलिए ध्यान रख के चलना, धर्म का जन्म भिन्न होता है। निश्चित ही ऐसे समयों पर ये जन्मोत्सव, चूंकि साधुजन इन सब चीजों में खुशी नहीं रखते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब जो चीजें हैं ना, दीक्षा महोत्सव, जन्म जयंती महोत्सव, इस सिर्फ उद्देश्य जन्म उत्सव मनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जन्म उत्सव नहीं, हम जन्म कल्याणक मनाएं। जन्मोत्सव नहीं, हम जन्म कल्याण। हम किसी को जन्मदिन की बधाइयां नहीं देते। क्या बधाइयां देना? भावना ये भाव की जन्म सार्थक हो और जन्म कल्याणक हो। ये तीर्थंकर बने, बोलो ये तीर्थंकर बने, और हमें उनकी मां बनने का सौभाग्य हो, मुझे उनके पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। अरे कई वक्ता कह रहे थे कि तीर्थंकर बने, हमें समूषण में बैठने का, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। ये तीर्थंकर बने तो हमें समूषण में बैठने का सौभाग्य बिल्कुल मिलेगा। आप नियम ले लो, जब तक आचार्य आए हम 8:30 बजे रोज प्रवचन में आएंगे। पहले प्रवचन में बैठना सीखो, और जो अनुशासन सिखाते ये समूषण का पूरा अभ्यास है। इसलिए अपने जीवन में ये महोत्सव इसलिए होते, इस निमित्त से सब मिल जाते, एक साथ मिलना जुलना हो जाता, जय जिनेंद्र हो जाती, बाहर के लोगों को घर से बाहर निकलने का एक चांस मिल जाता, अवसर मिल जाता। तो ऐसी भावना रखना। आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। देखिए चातुर्मास कोई प्रभावना का चातुर्मास नहीं था, ये ध्यान रखे। एक कोई प्रभावना का चातुर्मास, मैं बहुत भावना रखता और मेरी भावना ऐसी रहती है कि मेरा सारा जीवन युवाओं के लिए है।
क्योंकि आज ही युवा हमारे धर्म की बागडोर संभालेंगे तो हमारा धर्म 50 साल और ही उद्देश्य है। बड़ों की अवमानना करें, आप तो है ही, लेकिन ये बच्चे बागडोर सीखेंगे। हम इनको बिल्कुल छाती से लगा के रखते, हृदय से लगा के रखते। आर देना सीखो, कमंडल पकड़ना सीखो, भरना सीखो, आप है ना, ये पाटा लगाना सीखो। आगे चर्या कौन कराएगा? कौन साधु की सेवा करेंगे? साधु है तो धर्म है। ये कोरोना काल बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लाभ लिया कोरोना में जान बचाने का। और आज सुबह सामयिक में चिंतन कर रहा था कि ये चातुर्मास मुनि सबको अभयदान देते हैं, मुनि सबको अभयदान देते, पर इस बार समाज ने साधुओं को अभयदान दिया। ये अभयदान वर्षायु कौन सा? साधु की रक्षा करने का ये चौमासा था। अरे प्रोग्राम प्रभावना होती, अगर जीवन है तो सब कुछ है। रक्षा साधु को कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। लोग मेरे को बोलते थे यूं मन कर रहा हूँ, मैं इन सब चीजों में भरोसा नहीं रखता। मुझे तो ऐसा लगता कि अपना पुण्य सत्ता में तो कोई मेरा बाल बांका। और इतना रहा कि बिल्कुल सच है कि इस इलाके में किसी को छींक भी नहीं आई। बिल्कुल प्रवचन में आने वाले प्रवचन में डेली आए। घर वालों ने कहा होगा मत जा मत जा, मर जाएगी। तो पहले कोरोना नहीं था तो आपकी दादी क्या जिंदा है आपकी दादी? मदर की बात नहीं कर रहा हूं, दादी है क्या आपकी? दादी की दादी है। कोरोना तो नहीं था, फिर क्यों मर गई? कितने मरे होंगे? अरे किसने बचा लिया? जितने कोरोना से नहीं मरे उतने तो भारत में एक्सीडेंट में निपट जाते थे। अरे भारत वो देश है, कहीं का ऑयल प्रसिद्ध है, कहीं का डॉयल प्रसिद्ध है। अरे गर्व से कहो हमारे भारत के दिगंबर साधु प्रसिद्ध है। कहीं का ऑयल, कहीं का डॉलर, कहीं का कुछ प्रसिद्ध है। अरे हमारे भारत देश के तो जो सबको कपड़ा विदेश में मिलता, भारत में मिलता है। लेकिन कहो कि भारत में विदेश में दिगंबर साधु नहीं मिलते। हमारे पास वो संपदा है जो कहीं पर नहीं मिलती है। दिगंबर साधु हैं और बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं, एक छींक भी नहीं आई। और किसी को छींक आई तो मैंने कहा चिंता मत करना, कोरोना नहीं है, ये कोरोना नहीं है। और किसी को आहार देने वालों को कोई तकलीफ नहीं आई, है ना, प्रवचन सुनने वालों को कोई तकलीफ नहीं आई भैया, वृत्ति वालों को कोई तकलीफ नहीं आई भैया। साधुओं के साथ ही होता नहीं है। किसी को हो तो क्या हो जाता है? होता है तो मिट जाता है। और ये विकल्प ही नहीं लेना, ये विकल्प ही नहीं करना, क्योंकि जिसका खत्म हो जाता है पुण्य का कोष, बोलो, जिसका खत्म हो जाता है पुण्य का कोष, उसे चढ़ता है ग्लूकोस, उसे चढ़ता है ग्लूकोस। जिसके होते हैं बड़े बड़े उसूल, जिसके होते हैं बड़े बड़े उसूल, वो खाता है कैप्सूल। जो गुरु के चरणों, गुरु के आने पर पूरता है बढ़िया बढ़िया रंगोली, बोलो, गुरु के आगमन पर जो पूरता है बढ़िया बढ़िया रंगोली, उसे अस्पताल की कभी नहीं खाना पड़ती है, उसे कभी नहीं खाना पड़ती। अरे जिसके सामने 108 खड़ा हुआ है, देखो इधर, बस लास्ट बात, ये सांत्वना पुरस्कार दिया, बाकी तो मैं खींचूंगा, कहीं प्रवचन में कमी हो सकती क्या? हाँ, जिसके सामने खड़ा है, बोलो, जिसके सामने खड़ा है 108, उसके सामने कैसे आ सकती एम्बुलेंस 100? ना बाबा, ना बाबा, ना, बोलो ना बाबा। हमारे यहाँ 108 नंबर की गाड़ी होके गई है, बोलो, हमारे यहाँ 108 नंबर की गाड़ी होके गई है। हमारे यहाँ तो दिगंबर मुनि की गाड़ी आती। हमने ऐसे कुल में जन्म लिया, बोलो, हमने ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ दिगंबर महामुनिराज चर्या के लिए आते हैं, बोलो, हमने ऐसे ऐसे बाई उठा के कहो, गर्व करो, घमंड करो, अभिमान करो। अरे गांधी जी का घमंड किया तो क्या घमंड किया, सोने का घमंड किया, क्या घमंड किया, बाएं ऊंची करो। हमने ऐसे कुल में, बोलो जी, हमने ऐसे कुल में जन्म लिया जहां पंच महाव्रत धारी महामुनिराज हमारे घर में आहार चर्या के लिए आते। अब इससे बड़ा कुल पवित्र और क्या, जहां जहां गुरु के चरण पड़े, जग में तीर्थ होए। हमने ऐसे कुल में जन्म, बोलो बहन जी, हमने ऐसे कुल में जन्म लिया कि हमारे लिए
कहाँ गुरु के आहार कराने का मौका मिला। और यहाँ तो और गजब का रहा, लॉकडाउन में थोक में चौके मिले 15 दिन के। कई के तो कलेजा नहीं भरा तो 22 दिन तक लगाया। नहीं, उद्यापन तो आचरसी से ही कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भैया चौके का भी कहीं 3 दिन मुश्किल पड़ते थे, कहीं 15 दिन मिला। ये लॉकडाउन का फायदा मिला। मैंने आपको कुछ नहीं दिया, आपके पुण्य ने मुझसे दिलवा, आपके पुण्य ने मेरे से दिलवा दिया। तो ऐसी अपनी भावना रखना। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि अब चातुर्मास की नैया किनारे पर है। किनारे पर आज नहीं तो कल जिसका इंतजार नहीं होता है, वो दिन भी हमारी आंखों के सामने आता है। आप सभी बहुत बहुत है ना आशीर्वाद के पात्र हैं। हाँ, दोनों हाथ सिर पर रख लेंगे, बोलो हे गुरुवर। 3 बार नमोस्तु शब्द का उच्चारण करो। चलिए, खूब फलो खूब फूलो। हाँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुने। खूब फलो खूब फूलो, सोने के पालने में झूलो। खूब फलो खूब फूलो, सोने के पालने में झूलो। पर दिगंबर महामुनिराज के लिए कभी ना भूलो, दिगंबर महामुनिराज के लिए कभी ना भूलो। खूब फलो खूब फूलो, सोने के पालने में झूलो। पर दिगंबर महामुनिराज के लिए कभी ना भूलो, दिगंबर महामुनिराज के लिए कभी ना बोलो। आचार्य के 5 पंचाचारों के विषय में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, जैसे जैसे 5-5 प्रकार की व्रत कहे हैं। श्रावक की 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। प्रत्येक व्रतों की 5 व्रतों की 5 भावनाओं का व्याख्यान किया। उसके साथ में प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार भी बतलाए। यदि व्रतों में कहीं दोष लगता है तो उस दोष के निवारण के लिए आचार्यों ने प्रायश्चित की व्यवस्था बतलाई है। यदि कदाचित कहीं दोष लगता है, चारित्र में कहीं किसी प्रकार से हीनता आती है, तो ऐसे समय में आचार्य महाराज ने उसके निवारण का उपाय बतलाया। बहुत सारे लोग नियम इसलिए नहीं लेते कहीं टूट ना जाए। बोलो बहुत सारे लोग, बोलो बहुत सारे लोग नियम इसलिए नहीं लेते, नहीं पला तो, बोलो नहीं पला तो, कहीं टूट गया तो, कहीं बाहर जाना पड़ा तो, कभी ज़रूरत आ गई तो, विषमता बन जाए कहीं भी, इसलिए पालन पूरा करेंगे। बोलो पालन, है ना, पालन पूरा करेंगे। पर हम नियम नहीं लेते, पर पालन पूरा करेंगे। फिर ऊपर से क्या पूछने आ जाते, बोले महाराज जी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा है? तो मैं भी बोलता कि मुझे नहीं मालूम, बैंक में जाओ। कहाँ जाओ? वो बताएगा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे महाराज जी वो क्या बताएगा, आप बताओ। मैं तो ये कहता कि बैंक में जाओ, मैनेजर से मिल के आओ, भैया हमने घर में पैसे सुरक्षित पेटी में बंद करके रखे हैं, ब्याज दोगे? ब्याज दोगे? घर में रखे हैं, घर में ताले में रखे, उनमें कोई 5 साल तक हाथ नहीं लगाएगा, बिल्कुल कोई देखेगा भी नहीं, बिल्कुल 7 साल तक पैक करके रख दिए पन्नी में, ब्याज दोगे? क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा वो कहेगा कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जैसे घर में रखे हुए पैसे का ब्याज नहीं मिलता है, बैंक में यदि पैसा जमा किया जाता है तो बैंक में जमा किए पैसे का ब्याज मिलता है, 5 साल में वो डबल हो जाता है। इसी प्रकार से रात्रि भोजन का, यदि किसी व्यक्ति के रात्रि भोजन का त्याग है तो उसके लिए 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल उसे प्राप्त होता है। अगर किसी ने 1 महीने के रात्रि भोजन का त्याग किया है तो उसके लिए 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने 2 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया है तो उसके लिए 1 महीने के उपवास का फल उसके लिए प्राप्त होता है। लेकिन ये व्यवस्था तब की है जिसके चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है, उसके लिए उपवासों का फल ये
बतलाया गया है। लेकिन यदि चारों प्रकार की अन्य जल का त्याग नहीं है और यदि कुछ कुछ त्याग किया है तो कुछ कुछ त्याग करोगे तो कुछ कुछ ही फल मिलेगा। जैसे क्या है, धर्म दो प्रकार से होता है, फुटकर में, होलसेल में। क्या बोलो, धर्म कैसा होता है? फुटकर में और होलसेल में। जैसे व्यापार होलसेल में भी होता है और फुटकर में भी होता है। यदि होलसेल में व्यापार है और यदि लाभ होगा तो कैसा होगा? लाभ होगा तो होलसेल में ही लाभ मिलेगा, और यदि फुटकर में व्यापार है तो फुटकर में क्या होगा? लाभ मिलेगा। और यदि घाटा लगेगा तो होलसेल में घाटा लगेगा। या तो होलसेल में व्यापार करने से या तो करोड़पति या फिर रोडपति। बोलो, या हाँ, बस दो ही है ना। मैं रिक्स नहीं लेता हूँ, रिक्स तो लेना पड़ेगा। ट्रेन में बैठना है तो रिक्शा, क्या ट्रेन में बैठना है तो रिक्शा, और यदि मोक्ष जाना है तो दीक्षा, है ना। इसलिए ध्यान रख के चलना कि स्टेशन तक आप रिक्शा से पहुंच सकते हैं, पर सिद्धालय में आप रिक्शा से नहीं, सिद्धालय में पहुंचने के लिए क्या चाहिए? दीक्षा चाहिए। तो आदमी ये नियम पालन के लिए भाई पूरा यदि चारों प्रकार की अन्य जल का त्याग है तो उसके लिए 1 महीना में 15 दिन के उपवास का फल उसके लिए प्राप्त होता है। जितना त्याग करोगे उतना मिलेगा। होलसेल में यदि घाटा लगता है तो यदि वो या तो लाभ हुआ तो माला, बोलो माला माल, होलसेल में या तो माला माल या फिर कंगाल, बोलो या फिर जोर से बोलो, या तो माला माल या फिर कंगाल या तो करोड़पति, बोलो या तो करोड़पति या फिर, हाँ जोर से बोलो, पूरा बोलना, या तो करोड़पति या फिर रोडपति। या करोड़पति तो प्लेन में, करोड़पति तो प्लेन में, और यदि कंगाल हो गए तो फिर प्लेन पर, प्लेन सब कुछ प्लेन हो जाएगा। माल मिला तो प्लेन में, क्या प्लेन में चलोगे, है ना। और यदि सब कुछ फेल हो गया तो बर्बाद बिल्कुल एकदम हो जाएगा। यदि होलसेल में लाभ हुआ तो सब सोना सोना, बोलो लाभ, बोलो फटाफट हाथ उड़ा मार। यदि होलसेल में लाभ हुआ तो सब तरफ सोना सोना, और यदि घाटा हो गया तो सब तरफ रोना 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 है। पहले सोना सोना, बोलो पहले सोना सोना, बाद में रोना रोना, और पहले पूरे में फिर कोने में हो गया काम। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि होकर सुख में मगन ना फूलें, दुख में कभी ना घबराएं।